एक एक मुझे बचपन की अपनी चीज याद है कि जब मैं छोटा था ना तो मेरी आंखों में पेन होता था पढ़ते हुए। पेन का मैं बता देता हूँ क्या होता है। एंड यू वुड ऑल्सो सी वेरी कॉमनली ये लोग बोलते हैं कि जब हम ज्यादा देर तक स्क्रीन पे काम करते हैं, ज्यादा देर तक लैपटॉप पे लगे रहते हैं, तो कुछ टाइम बाद हमारे आंखों में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, डबल दिखना शुरू हो जाता है। तो ये एक्चुअली हो क्या रहा है, ऐसा क्यों सिम्टम बनता है? तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती है ना, इनको हम लोग कहते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन। जब आप एक्सेसिव स्क्रीन यूज करते हो तो आपको कुछ सिम्टम्स बनने शुरू हो जाएंगे। क्यों बनते हैं सिम्टम? अगेन इसका लॉजिक वही है कि जैसे आप पास का काम कर रहे हो तो आप अपनी आंखों की मसल पे स्ट्रेन डाल रहे हो घुमा के पास का देखने के लिए। अब है तो वो मसल्स ही ना, उसमें एक लिमिटेड स्ट्रेंथ है। तो स्टार्टिंग में जब आपने पास का देखा, मसल ने काम करा, सब कुछ बढ़िया दिखा, पर कुछ टाइम बाद ये मसल्स थक गई। जब ये मसल थक गई तो ये आंखों को मोड़ नहीं सकती, ये फोकस करना छोड़ देती हैं, आंखें साइड में हो जाती हैं और आपकी नजर धुंधली हो जाती है। मसल थकती है, आंखों में दर्द होता है, सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये एक पूरा साइकिल बन जाता है। तो जो भी लोग जिनका काम 10-12 घंटे रहता है मोबाइल स्क्रीन पे, उनको हम लोग कुछ कुछ चीजें रिकमेंड करते हैं जिससे आपका कंफर्ट लेवल रहे स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम उन लोगों को बोलते हैं कि एक एक्टिविटी होती है जिसको कहते हैं 20-20-20। मतलब हर 20 मिनट बाद 20 सेकेंड का ब्रेक ले लो और 20 फुट दूर या दूर की तरफ देखो। तो जब आप दूर देखोगे आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, थोड़ा सा आपने ब्रेक ले लिया, दोबारा थोड़ी सी बॉडी में एनर्जी आ गई, आंखें थोड़ी रिफ्रेश हो गई, फिर अपने काम पे लग गए। फिर हम कुछ बोलते हैं कुछ सर्टेन चीजें अगर आप करो कि भाई स्क्रीन का साइज थोड़ा बड़ा रखो, जितना बड़ा होगा उतना फॉन्ट साइज बेटर होगा, उतना आंखों पे स्ट्रेन कम पड़ेगा। स्क्रीन का एक 1 आर्म डिस्टेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत पास है। अगर आप बैठे हो तो एक वेल लिट रूम होना चाहिए, अगर आप अंधेरे में काम करोगे फिर स्ट्रेन लगेगा। आई के एंगल पे स्क्रीन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत ऊपर हो गई, बहुत नीचे हो गई। फिर जब आप बैठे हो तो आपकी आंख में डायरेक्ट हवा नहीं जा रही होनी चाहिए। तो एसी लगा हुआ है तो एसी के लीवर थोड़े साइड में होने चाहिए, ऊपर डायरेक्ट पंखा नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है जब आप स्क्रीन पे लंबे समय तक काम करते हो ना, तो आपकी आंखों का जो झपकने का रेट होता है, जो ब्लिंक रेट होता है, वो भी कम हो जाता है। तो एक नॉर्मल इंसान 1 मिनट में 16 से 17 बार अपनी आंखों को झपकता है, लेकिन जब आप स्क्रीन पे होते हो तो ये ब्लिंक रेट कम होके 4 से 6 रह जाता है। अब आपकी आंखें जब कम ब्लिंक करती हैं तो आंख में जो आंसू बन रहे हैं वो ठीक से फैल नहीं पाते। राइट, हमारी आंखों का जो ये पलक है जिनको लिड्स कहते हैं, जब हम ब्लिंक करते हैं तो एक वाइपर की तरह काम करती है और हमारी आंख में जो आंसू आ रहे हैं उनको पूरी आंख में ये फैला देती है। इससे ड्राई आई एग्जैक्टली जब आप ब्लिंक कम कर रहे हो आंसू फैल नहीं रहे और आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम आती है। तो अक्सर आप देखोगे ये जो लोग लंबे समय तक स्क्रीन पे काम करते हैं ये कंटिन्यूस कहते रहते हैं कि आंख में थोड़ी जलन रहती है, आंखें सूखी रहती है, कभी कभी चुभन लगती है, कभी कभी आंखें लाल हो जाती है, कभी पानी भी निकलना शुरू हो जाता है। तो ये सिम्टम्स ड्राइनेस के हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप को यूज करो दिन में 4 से 5 बार। लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स रेडिली अवेलेबल है मार्केट में, रिफ्रेश टीयर्स करके आती है, टीजी करके आती है। इसको आप 3-4 बार यूज करो तो थोड़ा सा आपका स्क्रीन पे कंफर्ट और अच्छा रहेगा। फिर भी अगर आपको ये सब करके आराम नहीं आ रहा, अब आपको अपने डॉक्टर से मिलना है ताकि वो चेक कर लेगी भाई कहां प्रॉब्लम है। तो अगर मसल्स वीक हैं आपकी, ज्यादा देर तक आंखें होल्ड नहीं कर पा रहे, तो हम मसल की एक्सरसाइज देते हैं, मसल को स्ट्रेंथनिंग करते हैं ताकि वो पेशेंट लंबे समय तक काम करें। फिर आपने ये देखा होगा कुछ लोग कंप्यूटर कंफर्ट के लिए वो 0 नंबर का चश्मा पहन लेते हैं, कोई लोग एंटी ग्लेयर पहन लेते हैं, कुछ लोग ब्लू लाइट फिल्टर पहन लेते हैं। इन सब चीजों का भी कोई रोल नहीं है। बहुत बारी मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे लोगों की आई साइड वीक हो जाती है लेकिन उनको पता नहीं चलता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं काम कर रहा हूँ और मुझे पता नहीं कि मेरी आई साइड वीक हो गया है या मेरी आंखों में पेन होगा, क्योंकि हमें उसकी शायद हैबिट हो जाती है। अब इसका लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आंखों पे? डिपेंड करता है आप किस स्टेज पे हो। मान लो ये सिचुएशन किसी बच्चे के साथ आती है, 18 साल से कम की उम्र में है, ठीक है, बच्चा है। वैसे अगर मान लो उसकी आई साइड वीक भी है तो अपने पेरेंट्स को बता ही नहीं पाता। पेरेंट्स को खुद ध्यान रखना होता है कि वो बच्चे का एनुअल चेकअप कराए ताकि आंख में अगर कोई भी प्रॉब्लम है वो टाइमली ठीक हो जाए। बट एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो किसी बच्चे की आंख में चश्मे का नंबर है और टाइमली आपने उसको चश्मा नहीं पहनाया। अब जितनी लाइट आंख में फोकस हो रही है उसके हिसाब से आंख डेवलप हो जाएगी। तो आंख ने कभी परफेक्ट देखना तो सीखा ही नहीं क्योंकि चश्मा तो आंख को मिला ही नहीं। तो उस बच्चे की पूरी लाइफ के लिए विजन ब्लर रह जाएगी। इस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं लेजी आई या अम्ब्लायोपिया।
और कि ये भाई ऑपरेशन से नहीं, ये ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि आंख तो डेवलप हो गई ना, जितनी लाइट आंख में जा रही थी उसके हिसाब से आंख डेवलप हो गई। एक बार ये आंख डेवलप हो गई, अब उसको आप दोबारा ठीक नहीं कर सकते, जो डेवलप हो गई वो वैसी रहेगी आंख। तो इसीलिए हम सबको कहते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनका आई का चेकअप रेगुलरली होना चाहिए, साल में एक बार तो होना चाहिए, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए। और बच्चों की प्रॉब्लम है जैसे तिरछापन, स्क्विंट की प्रॉब्लम है, अगर आपने टाइमली ठीक नहीं करा तो पूरी लाइफ के लिए वो स्क्विंट रह जाएगा, या पूरी लाइफ के लिए आंखों की नजर जो है वो कम रह जाएगी। तो ये डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। एडल्ट्स की अगर बात करें, मान लो किसी की उम्र 20-25 साल है, उसकी आंख में चश्मे का नंबर है, अब वो चश्मा नहीं पहन रहा, तो उसमें ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन उस पेशेंट को एस्थेनोपिक सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। भाई मान लो चश्मा है और आप काम कर रहे हो, अब आंख तो साफ नहीं देख रही ना, आंखों की मसल स्ट्रेन करेगी साफ देखने के लिए, स्ट्रेन करेगी साफ देख नहीं पाएगी, तो आपको हेडेक होएगा, आई एक होएगा, जलन होएगी, पानी निकलेगा, डबल दिखलेगा, तो इस तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो साइड इफेक्ट से हमें पता लग सकता है, जैसे आंखों में आंसू आ रहे हैं, सिर में दर्द हो रहा है, कि हमारा आई साइड वीक है, हमारे स्ट्रेन पड़ा है। कोई भी चीज ऐसी हो जिससे आपको लग रहा है मेरी आंख नॉर्मल नहीं है, दर्द हो रहा है, खुजली हो रही है, पानी हो रही है, लाली हो रही है, जलन हो रही है, धुंधला दिख रहा है, कुछ भी चीज हो, तो मतलब आई में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और आपको एक बार जाके चेक कराना चाहिए।